हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबकी रिक्वेस्ट थी ज़्यादातर बच्चों की, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दो लेटेस्ट पैटर्न पे, जो हमारा एनटी ने नया सिलेबस, जो भी हमारे लिए नई अपडेट आई हैं जेई मेंस के लिए। तो अब सीधी सी बात है, हमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने होंगे। तो इस वीडियो में हम 2023 के, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, 2023 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन बताना कि आपको किस ईयर तक चाहिए। जैसे मेरा अगर पर्सनल सजेशन बात करूं तो हर चैप्टर के आपको एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स कर लेना चाहिए, यानी कि 2019 से लेके 23 तक के, ठीक है। तो मैं 2023 कराऊंगा, तो ऐसी वीडियोस आपको अपलोड करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताना था किस टाइप का, मतलब कितना आपको चाहिए, तो मुझे भी थोड़ा आइडिया लगे, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। बाकी फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं 2023 में जो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे आए हैं और लेटेस्ट पैटर्न में वो क्या थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये 2023 में था, फाइंड आउट करना था हम लोगों को 36 ब्रैकेट 4 कॉस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1 ब्रैकेट 4 कॉस स्क्वायर 27 माइनस 1 4 कॉस स्क्वायर 81 डिग्री माइनस 1। अच्छा, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा मैं अच्छे से समझा दूंगा, कोई फॉर्मूला भी अगर कोई नया होगा तो वो चीज़ मैं आपको समझाता चलूंगा, ठीक है। 4 कॉस स्क्वायर 243 डिग्री माइनस का 1, ऐसा ये गिवन है। अब आपको मैं इसमें पता करना है कि इसका रिजल्ट कितना आएगा। तो अब देखो क्या क्या नहीं होगा, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि आप cos 9 डिग्री की वैल्यू पुट करोगे, cos 81 डिग्री की वैल्यू पुट करोगे, cos 243, cos 27, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, समझ रहे हो। लेकिन इसमें खास बात देखो, पैटर्न को समझने की कोशिश करना। 9 इंटू 3 27 और 27 इंटू 3 81, एंगल ट्रिपल हो रहा है। अब एंगल ट्रिपल हो रहा है तो अगर मैं ट्रिपल का मतलब है, यानी cos 3 थीटा का अगर फॉर्मूला देखूं तो वो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। मतलब अगर मैं कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करूं इसके, अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पे चलो 4 तो है और ये cos स्क्वायर है, ठीक है, मैं cos से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें यहां cos आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। लिए तब भी एक प्रॉब्लम है, क्या, यहां पे कोफिशिएंट 4 ठीक है, लेकिन अगर आपने cos से मल्टीप्लाई कर भी दिया तो यहां पे लेकिन कोफिशिएंट 1 है और यहां पे 3 है, तो ये काम बनेगा नहीं। अगर मैं sin 3 थीटा की बात करूं तो वो होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यानी 3 और 4 है कोफिशिएंट, लेकिन ये तो cos में है। तो पहले तो एक काम करता हूं, cos में तो हमारा काम बन नहीं रहा है, क्यों ना पहले हम जो हमारे पास ये 4 cos स्क्वायर 9 माइनस 1 है, क्यों ना इस cos स्क्वायर, देखो सब में पैटर्न सेम है, 4 cos स्क्वायर माइनस 1 4 cos स्क्वायर माइनस 1। तो थोड़ी देर के लिए मैं 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की एक वैल्यू निकाल लेता हूं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, देखो सब में पैटर्न सेम है ना, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वो भी वैल्यू किसके टर्म में, साइन के टर्म्स में। तो कितनी आएगी देखना, 4 cos स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो कितना आया, 4 का मल्टीप्लाई करा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये फॉर्मेट बिल्कुल अच्छा बन गया, क्योंकि इसमें अगर मैं साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर लूं और डिवाइड कर दूं तो क्या बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। पता है क्या, 3 का मल्टीप्लाई साइन थीटा में होगा 3 साइन थीटा आ जाएगा, और 4 साइन स्क्वायर का साइन में होगा तो 4 साइन क्यूब थीटा आ जाएगा अपॉन साइन थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये क्या हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे भी 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, जो कि इसमें भी है, इसमें भी, सब में है, उसको मैं साइन 3 थीटा अपॉन थीटा लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई, तो कमाल का रिजल्ट आ गया। चलो अब सब जगह पुट करते हैं 36, चलो इसमें पुट करते हैं। यहां थीटा हमारा 9 डिग्री है, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम ये लिखेंगे, तो साइन 3 थीटा, यानी ट्रिपल करना है, तो साइन 9 डिग्री का डबल करेंगे 27 अपॉन साइन थीटा, थीटा यानी सेम रखना है, यानी साइन 9 डिग्री। क्लियर हुआ, ये इस वाले का आ गया, ऐसे इधर करो। अब 27 का ट्रिपल करेंगे तो साइन 81 आ जाएगा, नीचे साइन 27 डिग्री, मतलब क्या करना है, साइन 3 थीटा यानी एंगल का ट्रिपल और नीचे सेम,
इसमें लगा दो साइन, इस एंगल का ट्रिपल करोगे 243 आएगा अपॉन साइन 81। ऐसे इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा साइन कितना आएगा 243 का अगर मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 729 डिग्री अपॉन साइन 243 डिग्री, यही तो आएगा इस वाले फॉर्मेट से। देखो कितना बढ़िया हो गया, ये कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो क्या बचा 36, ऊपर बचा साइन 729 डिग्री और नीचे बचा साइन 9 डिग्री। अब 729 तो 720 प्लस 9 हो जाएगा, साइन 2 इंटू 360 प्लस 9 हो जाएगा ना, यानी 720 प्लस 9 अपॉन साइन 9। अब आप बताओ साइन 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा, तो ये वैल्यू तो साइन 9 हो गई, यानी 36 इंटू साइन 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री, तो ये तो कट गया, तो आंसर क्या आ गया 36। तो देख रहे हो, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया, ये हमने सॉल्यूशन देख लिया तो समझ में आ गया, लेकिन ये अप्रोच बनाना, उस टाइम स्ट्राइक करना, ये ठीक है। और आप लोगों ने इसी मेथड से कर रहे हो, किस मेथड से कर रहे हो कमेंट सेक्शन बताना, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, नोट कर लो, इसका आंसर है 36। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान समझो, क्या लिखा है 96 कॉस पाई बाई 33 कॉस 2 पाई बाई 33 कॉस 4 पाई बाई 33 कॉस 8 पाई बाई 33 कॉस 16 पाई बाई 33। इसमें कॉस वाला सीरीज यूज हो रहा है। कॉस का सीरीज कैसे, अगर पाई बाई 13 को अगर मैं अल्फा ले लूं तो ये अल्फा है, ये 2 अल्फा हो गया, इसका डबल हुआ तो ये 4 अल्फा हो गया, इसका डबल हुआ तो ये 8 अल्फा हो गया, एंगल की बात कर रहा हूं, और ये 16 अल्फा हो गया, यानी कि एंगल का डबल होता जा रहा है बार बार। तो एक फॉर्मूला होता है इसमें कि अगर कहीं पे भी कॉस अल्फा है, कॉस 2 अल्फा है, कॉस 4 अल्फा है, ऐसे ही चलता जा रहा है, और ऐसे एन टर्म्स हैं, कितने एन टर्म्स है, जैसे ये 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, यहां पे 5 टर्म है, तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है साइन ब्रैकेट 2 की पावर एन अल्फा अपॉन 2 की पावर एन साइन अल्फा। ये फॉर्मूला नोट कर ले अगर आपको ना पता हो। क्या, कॉस की एक सीरीज है, क्या कि अगर एंगल आपको कोई एक दे रखा है, उसका डबल हो रहा है, फिर उसका डबल हो रहा है, ऐसे एन टर्म्स हैं, तो इसका फॉर्मूला है साइन ब्रैकेट 2 की पावर एन अल्फा अपॉन 2 की पावर एन साइन अल्फा। इसको अप्लाई कर दो इस पूरे में, तो अल्फा यहां पे है पाई अपॉन 33, अल्फा कितना है पाई बाई 33, तो चलो यहां पे 96 तो बाहर रहेगा, ब्रैकेट इसमें लगा दो फॉर्मूला, क्या है साइन 2 की पावर एन, अब एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू अल्फा, अल्फा क्या है पाई बाई 33 अपॉन, फिर क्या है 2 की पावर एन यानी 2 की पावर 5 इंटू साइन पाई बाई 33, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 96 साइन 2 की पावर 5 होता है 32 पाई बाई 33 आ जाएगा, और ये 2 की पावर 5 को इधर बाहर कर दो, यानी 32 बाहर आ गया, और ये साइन पाई बाई 33 है, तो ये कितने टाइम्स कट रहा है 3 टाइम्स, तो 3 आ गया इधर बाहर, तो 3 इंटू, अब 32 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हो, ये वैल्यू पाई से कम है, तो क्या मैं इसको साइन पाई माइनस पाई बाई 33 लिख सकता हूं, बताओ लगाओ दिमाग, और नीचे तो साइन पाई बाई 33 है, देखो साइन 32 पाई बाई 33 है, तो इस वाले रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो साइन, अगर आप एलसीएम यहां पे लोगे तो 33 माइनस 1 आ जाएगा, यही रिजल्ट आप कहोगे हाँ सर। अच्छा पाई लिखा है, यानी पाई का मतलब है साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है, तो यहां से ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 3 तो बाहर है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन पाई बाई 33 अपॉन साइन पाई बाई 33, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट है, आया समझ में। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया ए पार्ट, क्लियर है। यहां से आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना है, ठीक है, और फॉर्मूला अगर आपको एक साथ चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैंने सारे फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, आप बढ़िया इनका यूज करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप पढ़ लो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो
और करो। इसमें दो चीजें यूज होनी है, एक तो लॉग का भी बेसिक रूल यूज होना है, दूसरा साइन थीटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का भी यूज होना है। आपको अगर पता हो तो मिनिमम वैल्यू होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में माइनस लगाना है, और मैक्सिमम होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में प्लस लगाना है। इसका मतलब ये कह सकते हो, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है या बीच में माइनस भी है, तो मिनिमम वैल्यू होती है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये कह सकते हो कि इसकी रेंज होती है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज होगा इसमें। चलो फिलहाल आपको जो एफ एक्स गिवन है वो गिवन है लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एम, ब्रैकेट के अंदर है और रूट 2 ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एम माइनस का 2, इतना गिवन है। और एफ एक्स की जो रेंज है वो 0 से 2 है, यानी एफ एक्स की वैल्यू 0 से लेके कहां तक है, 2 तक है, ऐसा दे रखा है। और एफ एक्स हमारा ये है, तो इधर पुट कर दो एफ एक्स की वैल्यू को, कितना है लॉग रूट में एम और ब्रैकेट के अंदर है रूट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एम माइनस का 2 लेस देन 2। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एम फाइंड आउट करना है, ये एम फाइंड आउट आपको करना है। अच्छा, एम निकालने के लिए लॉग को तो हटाना पड़ेगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि जो बेस में नंबर है और इधर इधर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, तो अगर मुझे लॉग हटाना है तो क्या होता है, इस नंबर की पावर ये जो लिखा है यहां पे वो कर देते हैं। तो रूट एम की पावर अगर 0 करोगे तो किसी नंबर की पावर 0 क्या हो जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। मैं फिर सुनो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है यहां पे कि जो बेस में नंबर है उसकी पावर कर दो जो ये नंबर यहां पे लिखा है, तो इसकी पावर 0 1 हो गया। ऐसे यहां पे भी होगा, जो बेस है यानी रूट एम है उसकी पावर जो इधर नंबर लिखा है 2, तो रूट एम का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या एम आ जाएगा, तो यानी यहां एम आ जाएगा। ठीक है, और ये लॉग अब हट जाएगा, तो यहां से आ गया रूट 2 ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एम माइनस का 2, एम माइनस का 2। अब देखो एम इसमें भी आ रहा है, एम इसमें भी आ रहा है, और चाहिए तो मैं एम है। अब दो जगह अगर एम रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा ना, अगर दो जगह एम रहेगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो एक काम करते हैं, सब में एम माइनस कर दो, एक जगह एम रहना चाहिए। तो अगर सब में अगर मैं एम माइनस करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस का एम। ठीक है, यहां एम माइनस करोगे ये एम हट जाएगा, तो बचेगा रूट 2 ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां एम माइनस कर दिया तो ये माइनस का 2, और ये एम यहां पे हट गया तो ये 0 आ गया। क्या आ गया, माइनस एम कर दिया ना। इतना हमें एक रिजल्ट मिल गया 1 माइनस एम से लेके यहां तक। अब आप मुझे बताओ, अगर हम इस टर्म की वैल्यू पता कर लें कि ये कितनी है तो हमारा एम निकल सकता है, क्योंकि अगर ये वैल्यू पता लग गई कहां से कहां तक जा रही है तो एम को पता लगाया जा सकता है। और ये भी बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। कैसे, अभी मैंने बताया ना कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम कितनी होती है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए और बी क्या होते हैं, साइन का कोफिशिएंट और कॉस का कोफिशिएंट, समझ रहे हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, क्या वो माइनस ऑफ साइन का कोफिशिएंट यहां पे 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस का कोफिशिएंट यहां पे -1 है, तो क्या 1 + 1 √2 आएगा। तो क्या मिनिमम वैल्यू माइनस √2 से लेके मैक्सिमम वैल्यू प्लस √2 होगी, यस और नो, इसकी इस वाले फॉर्मूले से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यही होगी ना। अच्छा, ये मिल गया। अब इसमें मल्टीप्लाई √2 का है तो पूरे में √2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे में √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √2 से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 आ जाएगा, यहां पे माइनस का 2 आ जाएगा। फिर एक माइनस का 2 भी है तो सब जगह -2 कर दो, तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो √2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
माइनस का 2 हो गया, और यहां पे -2 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या देखो, इसको और इसको कंपेयर किया जा सकता है, सेम चीज है, इसकी वैल्यू 1 माइनस m से 0 है, इसकी वैल्यू -4 से 0 है, तो राइट साइड सेम आ गया। तो क्या इनका लेफ्ट वाला पार्ट भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि 1 माइनस एम को -4 के इक्वल होना चाहिए, तो क्या m इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया। समझ में आया, क्लियर है, अच्छा लगा ये क्वेश्चन आपको, समझ में अगर आ गया ये क्वेश्चन तो यार वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताना ये लेक्चर कैसा लगा। इस वीडियो में मैंने 2023 क्वेश्चन कवर किए हैं, आप लोगों की क्या रिक्वेस्ट है मुझे जरूर बताएं, उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो पे काम करूंगा, और इस तरीके से एक सीरीज निकाल रहा हूं जिससे आप आराम से तैयारी कर पाओ। जैसे 2025 का बच्चा है वो भी कर लेगा इसको, 2024 का बच्चा है वो भी कर लेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अगर मैं ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।